तो बेसिकली एक मैंने रील डाली थी हाउ टू एडिट वायरल रील्स और हाउ टू एडिट रील्स इंस्टाग्राम पे, और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया और कुछ ने पूछा कि भाई एडिट करना कैसे ये तो बताओ। तो आज की वीडियो में जानेंगे कैसे आप रील एडिट करते हो, स्टेप बाय स्टेप पास बेसिकली जो जो चीज़ें उसमें ऐड होनी है वो कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था उसमें टेक्स्ट के बारे में, जूम इन जूम आउट, फॉन्ट, टाइटल्स, प्रोसेसिंग बार, जो भी मैंने बताया था उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दूंगा मैं, मेरी एडिटर सोनू रील है, एडिटर सोनू टेस्ट रील नाम दे रहे हैं इसको, प्रोजेक्ट इसको रख रहे हैं बेसिकली, लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ मैं इनकी। तो इसमें मैंने एडिटर सोनू का फोल्डर बना रखा है, रील्स का बना रखा है। अभी मैं एक बार न्यू फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट रील करके, इसमें गए फाइल्स, फाइनल और रॉ। बेसिकली ये 3 फोल्डर होते हैं जिनमें मैं फाइल्स पे सिलेक्ट करूँगा। अभी बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, तो इसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ें को चलते रहो साथ साथ में। ये हमारा भी प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब बेसिकली जो रॉ फुटेज है उनको ड्रैग करते हैं। ये बेसिकली मेरी रील्स हैं, ठीक है, अलग अलग रील्स हैं जिनमें से मैं कोई भी एक रील ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई चूज़ टू गो विद दिस रील, और इसका ऑडियो भी मैंने अलग से ले रखा है। तो ठीक है, ये रील आ गई, ये ऑडियो आ गई। अब क्या करना है, रील को मैंने यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो सीक्वेंस बन जाएगा। एक तो तरीका ये यहाँ पे सीक्वेंस बनाने का, मतलब एडिटिंग स्टार्ट करने का। एक तरीका होता है कि यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इसमें न्यू आइटम क्लिक करो, यहाँ पे देखो सीक्वेंस सेटिंग है, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे सीक्वेंस बना सकते हो। सेटिंग्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है इतनी, आप ट्राई करोगे आप एग्जैक्ट वो सेटिंग्स मिल पाएंगी। ये सेटिंग्स मिल गई और ये प्रीव्यू विंडो आ गया। बट मैं रील के लिए वर्क स्पेस यूज़ नहीं करता, मेरे लिए रील के लिए डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे गया वर्क स्पेस में, वर्टिकल रील, ये रील के लिए फॉर्मेट यूज़ करता हूँ जिसमें मेरे पास अच्छा खासा ऑप्शन होता है रील को देखने का। और इसके बाद ये ऑडियो है, इसको ट्रैक करूँगा। बेसिकली ये 10-15 रील्स का ऑडियो साथ में है, तो एग्जैक्ट मुझे इसी रील का ऑडियो चाहिए, तो मैं दोनों को साथ में रखा, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिंक्रोनाइज किया, ऑडियो पे करूँगा एंड ओके। अब ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, ऑडियो मैच हो गई। कहाँ का पार्ट सेम हो रहा है, यहाँ पे जो ऑडियो है ना वो बेसिकली इससे मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी बेसिकली ऑडियो सिंक कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ एडिटिंग अभी हुई नहीं है। इससे पहले वाला पार्ट पे कट डाल दिया, इसको डिलीट कर दिया, और इसके सेकंड वाले पार्ट पे कट डाला, डिलीट कर दिया। अभी आपको कीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने वो थोड़ा टूल यूज़ नहीं कर रखा, बट बेसिकली आपको ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, अपनी तरफ से आप बना सकते हो और काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऑडियो है, ये बेसिकली अलग माइक से है, ये कैमरे की है, तो मुझे कैमरे की बिल्कुल नहीं चाहिए। कंट्रोल एल दबाऊंगा, दोनों अनलिंक हो गए। और इसको करने का एक और तरीका होता है, दोनों सिलेक्टेड अभी साथ में चलेंगे बेसिकली। तो इन पे राइट क्लिक करूंगा, अनलिंक पे क्लिक किया, ये ऑडियो और ये वीडियो अलग अलग हो गई। इसको डिलीट करें, इसको इसके साथ लाएं और दोनों को सिलेक्ट करके वापस लिंक कर दें, जिससे ये दोनों साथ में चलेंगे, कभी आगे पीछे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इसका लेवल कम है, पहला स्टेप होता है यही। जैसे सिंक्रोनाइज वाली प्रोसेस हो गई, पहली गलती लोग यही करते हैं कि ऑडियो लेवल ही मैच नहीं कराते। ये देखो यहाँ पे ये जा रहा है, अभी ये ऑडियो प्रोग्राम जो भी है ऑडियो वाला है, जो आपको दिखाता है कि ऑडियो कहाँ कहाँ जा रही है, मतलब कितना है उसका पीक, कितना होना चाहिए, वो है -6 के आसपास, और कभी कितना है -18 के आसपास। तो मैं इसको थोड़ा ऑडियो गेन करूंगा, राइट क्लिक किया, इसके शॉर्टकट्स है मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। राइट क्लिक किया, ऑडियो यहाँ पे नंबर्स लिखो उस हिसाब से बढ़ेगा, तो मैं अभी 8 देता हूँ, जिससे ये जब इस पे बहुत सारी हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 6 के पास आ गया, बट अभी भी थोड़ा सा कम है। तो इसका वापस किया, ऑडियो गेन 3 एंटर, जो कि कौन सी डालनी है, अभी थोड़ा कम है तो इसको मैं अपने हिसाब से सुन के ऐसे एडजस्ट करके कर लो। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इससे -6 से थोड़ा ऊपर ही रखना है, तो इसका एक आसानता है, तो इसका एक आसान सा हो गया, ऑडियो का काम हो गया अपना। अभी थोड़ा सा फेस वगैरह कलर भी अच्छे नहीं लग रहे, वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि कलर ग्रेडिंग का काम लास्ट में सही रहेगा मेरे हिसाब से। पहले भी कर सकते हैं बट पहले इसलिए नहीं करते क्योंकि कलर ग्रेडिंग एक इफेक्ट है, तो वो आपकी पीसी पे थोड़ा लोड डालेगा। तो अगर आप पहले करके फिर एडिट कर रहे हो तो आपका पीसी थोड़ा स्लो हो सकता है, अगर आपका पीसी स्पेक्स कम है तो मैं प्रेफर करूँगा लास्ट में करना, जिससे क्या होगा आपके पीसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आप फटाफट काम चीज़ें कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो अभी ये हो गया मेन चीज़, अभी इसको रफ कट करते हैं। प्रीमियर प्रो में जो एसेंशियल ग्राफिक्स का सेक्शन है, बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, मोग्रेट फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सारी ला के डाल दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिकली एक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लो कुछ भी, इसने क्या बोला, प्रीमियर प्रो में जो एसेंशियल ग्राफिक्स का सेक्शन है, मैंने बोला प्रीमियर प्रो का एसेंशियल ग्राफिक्स का जो सेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डाल सकता हूँ मैं। तो टेक्स्ट कैसे डालते हैं प्रीमियर प्रो में, यहाँ पे साइड में मैंने ये रख रखे हैं, ये आपको कहीं और भी मिल सकता है वर्क स्पेस में, ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखी है। आपको बस ये ढूंढना है ये चीज़ें, या फिर आप नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करके टी दबा सकते हो जिससे टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट बार,
और कहाँ पे लिखना है इस पर क्लिक करो, क्या लिखना है इससे देखो यहाँ पे क्लिक करते ही ये एक बार लेयर आ गई टेक्स्ट की। अब इसके अंदर क्या लिखना है, जैसे मानो मैं लिख लिया प्रीमियर प्रो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापस वी दबाया जिससे ये आ गया सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पे गया। प्रीमियर प्रो टूल साइड में लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे कभी भी नहीं लगता अच्छा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की इफेक्ट कंसोल में टेक्स्ट की क्या कहते हैं सारी चीज़ें होती है ऑप्शन। यहाँ पे गया, इसको मैंने सेंटर अलाइन किया। फ़ॉन्ट जाके मैं चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट मेरा एक मान लो फेवरेट टाइप है मोन्सेरेट फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया। रेगुलर नीचे मुझे बोल्ड चाहिए। अब इसकी पोजीशन ये है, मुझे इसको सेंटर चाहिए। अब थोड़ा सेंटर में इशू होता है कई बार कि हमें पता नहीं चलता एग्जैक्ट सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पे आप नीचे जब आओगे ना, तो यहाँ पे प्लस के साइन में आपको एक दिखेगा सेफ मार्जिन वाला, ये इसको ड्रैग करो अपने यहाँ पे एंड ओके। अब जब भी इस पर क्लिक करोगे सेफ मार्जिन बन जाएगा कि सारे आपको एलिमेंट्स टेक्स्ट कुछ भी यूज़ कर रहे हो इसकी बाउंड्रीज के अंदर यूज़ करो, क्योंकि इससे बाहर यूज़ करोगे तो वो थोड़ा आउट ऑफ सेफ जोन हो जाएगा। जिससे क्या कभी रील अपलोड करते हैं थोड़ी जूम हो गई तो वो सेफ जोन से बाहर है तो वो कट जाएगा टेक्स्ट। तो सेफ जोन इसलिए अच्छा है कि भाई जूम इन जूम आउट में थोड़ा इजी रहता है। और जब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो कई बार हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो अगर हमने सेफ जोन से बाहर टेक्स्ट डाल रखा है तो वो जूम वाले बंदे को इशू आएगा, ठीक है। तो इसलिए टेक्स्ट हमेशा सेफ जोन, टेक्स्ट कुछ भी डाल रहे हो इस वीडियोस में इसके अंदर ही रखो। फ़ॉन्ट बड़ा है तो यहाँ से मैं छोटा या फिर यहाँ से भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ फ़ॉन्ट। और यहाँ पे भी ऑप्शंस है मेरे पास स्केल के। तो ये नाम पढ़ के आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिकली आपको ये ज़ीरो से समझने की ज़रूरत अगर है तो आप हमारे प्रीमियर प्रो का बेसिक जो प्लेलिस्ट बनी है उसको जाके चेक करो, या फिर GFX मेंटोर वाली प्रीमियर प्रो की प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लो। आपकी मर्ज़ी, बट आपको इतना आना चाहिए वरना आप एडिट करोगे कैसे। अब तीसरी पता नहीं कौन सी चीज़ है, बट टेक्स्ट कभी यहाँ मत रखो, ठीक है। कभी यहाँ मत रखो अपने कैप्शन को क्लाइंट्स के लिए, ना कभी यहाँ रखो। कैप्शन हमेशा अच्छे लगेंगे यहाँ पे, मतलब जो मिड है उससे नीचे थोड़ा सा, बट जो मिड का भी आधा है उससे ऊपर। बेसिकली ये एक तरह से एक लुक वाइज अच्छा है अगर आप यहाँ पे रखते हो। वैसे तो गैप अच्छा नहीं लग रहा, बट यहाँ पे रखने में इशू ये भी है जब रील डालोगे तो यहाँ पे कैप्शन वगैरह आ जाएंगे, इस चक्कर में आप रील्स में ये टेक्स्ट नहीं दे पाओगे ढंग से। तो ये बेसिकली बेस्ट पोजीशन है कैप्शंस के लिए। इसको आप मार्क कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये मेरा मानना है बेस्ट, अब तक बेस्ट रहा है मेरा। हर क्लाइंट के लिए मैं यही पोजीशन रखता हूँ टेक्स्ट की। तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। अब बेसिकली टेक्स्ट आ रहा है मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल आ रहा है, ये दिख तो रहा है बेसिकली, डिफ्रेंशिएट तो है ऑलरेडी, बट ये नॉर्मल आ रहा है। मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, इसमें बेसिकली मुझे एनिमेशन चाहिए। तो एनिमेशन के लिए एक तो इफेक्ट्स में जाके आप कोई भी प्रीसेट डाउनलोड कर, जो भी कोई प्रीसेट हो उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको प्रीसेट चाहिए तो अगर आप अभी जाते हो हमारे इस पे जाते हो, ये क्रिएटिव डोज वाला वीडियोस पे क्लिक करो, ड्रैग ड्रॉ नीचे जाओ, शो मोर, ये प्रीसेट लिंक मैंने डाल रखी है यहाँ पे। यहाँ से आप प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हो, बेसिकली एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। राइट क्लिक किया एंड डाउनलोड दिस, डाउनलोड हो गया। अभी बेसिकली इसको मैं रख लेता हूँ डाउनलोड सेक्शन में। बेसिकली इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में रख लेता हूँ, इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये ट्रांजिशन वाला पैक हो गया डाउनलोड। सिंपली क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है, प्रीसेट में गए, राइट क्लिक किया, इंपोर्ट न्यू प्रीसेट्स, यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट में गए एंड डॉक्यूमेंट में ये प्रीसेट है टेक्स्ट प्रीसेट, ये आ गया। क्लिक करते ही इसमें इंपोर्ट हो गया। अभी इसका नाम है ये ट्रांजिशंस और इसमें जो प्रीसेट डाउनलोड किया है उसका नाम ये है, ठीक है। तो एक्सटेंड किया इन, आउट एंड इफेक्ट्स। इन मतलब जब टेक्स्ट अंदर आएगा तो कौन सा एनिमेशन होना चाहिए, आउट मतलब जब बाहर जाएगा तब, और इफेक्ट मतलब ड्यूरेशन में जब वो टेक्स्ट है वहां पे तो वो कैसा दिखना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करना है। हम डायरेक्ट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जब ओपन करोगे ब्लर का है, डिस्प्लेस का, फ्लिप है, ग्रिड है, और ब्लर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सब में अलग अलग ऑप्शन। मुझे स्लाइड पसंद है सबसे ज्यादा इसका, तो स्लाइड को ड्रैग ओपन करूंगा, इसमें स्लाइड में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। स्लाइड डाउन मतलब नीचे जाएगा, प्लस का ये दो आइकन्स है ना, इनका फर्क है स्पीड का। बेसिकली जितने ज्यादा प्लस उतनी ज्यादा स्पीड के साथ। अभी बेसिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ स्लाइड अप हो, तो इसके क्या करना है, टेक्स्ट प्रीसेट में जाना है, स्टार्टिंग में एक कट लगाना है यहाँ पे 5-6 फ्रेम, कुछ भी आपकी मर्जी। मुझे स्लाइड अप करना है और थोड़ी सी स्पीड मुझे मीडियम चाहिए, तो इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, और साथ में मुझे इसमें मोशन ब्लर भी मिला है जो कि एक टेक्स्ट को नेचुरली लुक करता है, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान रखो। ये हो गया इनका। अब जैसे अगर मुझे कोई निकालना है तो मैं एंड पे जाऊंगा, फिर एक कट करूंगा, और जो एंड वाला पार्ट है इसमें मैं एंड वाला जो आउट वाला इफेक्ट है वो डालूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है
बट अगर है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करो इन चीज़ों के मामले में। अब डाउन जाना है मुझे इसको, क्योंकि मुझे इसको नीचे लेके जाना आउट वाले में, तो डाउन में मैं स्पीड लेके चलूंगा थोड़ी फास्ट ताकि जल्दी निकल जाए। ट्राई करके इसमें डाल दिया। अब देखो टेक्स्ट प्रीसेट लगे है। टेक्स्ट आया। उसमें क्या करते हैं, मोग्रेट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, रहा जितनी देर रखना ला है, के डाल दी, चला गया। अब इसी का देखते हैं हम इफेक्ट्स पे कि भाई जब वो रहा है वहाँ पे तो हमें क्या डालना है। ठीक है, तो हम डाल सकते हैं बेसिकली काइंड ऑफ डिजोल्व नहीं, मैग्नीफाई डालते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब आप देखो इसमें है आया। हम उसमें क्या करते हैं, मोग्रेट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सारी। ठीक है, ला के डाल दी, चला गया। अब ये हो गया, ये छोटा सा रख सकते हो आप बेसिकली। और इसमें क्या है, ग्लो डाल दो, ग्लो करेगा। बेसिकली हम उसमें क्या करते, ये अभी थोड़ा सा इसको जीपीयू पे नहीं कर रखा मैंने। बेसिकली हम उसमें क्या, ये थोड़ा सा हैवी है इसलिए ये लोडिंग में टाइम ले रहा है इसका। इस हिसाब से आप डाल सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ऐसे इफेक्ट डालो और आपकी रील के कैप्शन टेक्स्ट जो है वो रेडी है इससे। बेसिकली हम टेक्स्ट आ गया ऐसा जो कैप्शन डलेगा। उसके बाद आते हैं आइकन्स। आइकन्स कैसे डालोगे, दो चीज़ें। आइकन्स कहाँ से लोगे, आपको ट्रांसपेरेंट आइकन्स चाहिए, तो एक आप कैनवा यूज़ करो ट्रांसपेरेंट आइकन्स के लिए। नॉर्मल कैनवा से कोई भी आइकन डाउनलोड कर लो। अभी मेरे पास कैनवा है नहीं डाउनलोड करा हुआ कोई रीज़न से, क्योंकि नया विंडो डाला है, तो इस चक्कर में मुझे अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही करने हैं। तो मैं यहाँ पे गया और लाइक मैंने लिखा मनी PNG। इस पे लगभग मुझे ट्रांसपेरेंट कोई भी इमेज मिल जाएगी। जैसे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसके पीछे डॉटेड है। अगर ये वाइट है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर इसके पीछे डॉट हो रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। ये थोड़ा सा गूगल का हैक है तो ये देख लेना, बट मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी के लिए डाउनलोड कर लिया कहीं पर भी, क्योंकि अभी मैं आपको बस टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। बट मैं फोल्डर्स में रखना तो पसंद करता हूँ यार, जी कर रहा है रखने का, चलो रख लेते हैं। तो ये PNG हमारी डाउनलोड हो गई। ड्रैग करते हैं इसको प्रीमियर प्रो के अंदर। ठीक है, अब ये कैप्शन आ गया, ये आइकन है बेसिकली। यहाँ पे जब आइकन वाली लेयर पे क्लिक करोगे, ये लेयर बनती है इसकी, क्लिक करोगे, इफेक्ट्स कंट्रोल में गए, मोशन में इनकी सारी प्रॉपर्टीज है। स्केल डाउन करना है क्योंकि बहुत बड़ी है। पोजीशन बेसिकली मुझे कैप्शन वाली ही चाहिए क्योंकि वही मेरे लिए अभी बेस्ट पोजीशन, ऊपर जगह नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर नीचे टेक्स्ट होता तो मैं ऊपर डालने की सोचता, बट पोजीशन सही है। थोड़ी सी साइज बड़ी करूँगा, थोड़ा सा ये कर दिया। अब ये हो गया, बट इसमें भी एनिमेशन चाहिए यार, स्मूथली आगे चला जाएगा, मज़ा थोड़ी आएगा। तो कोई भी चीज़ बस टिक मत करो वहाँ पे, थोड़ा सा उसमें मोशन डालना चाहिए, ये चीज़ लेके चल लो तभी वो अच्छी लगती है। तो इसमें स्टार्टिंग में कट डाला, वही सेम चीज़ कट डाला, गए इफेक्ट्स में। ये स्लाइड वाले इफेक्ट्स हैं। स्लाइड में बेसिकली हमें को स्लाइड लेफ्ट राइट वाला सीन चाहिए, तो ये स्लाइड राइट डाल दिया मैंने इसमें। एक स्लाइड राइट हो रहा है, थोड़ा मोशन स्लो हो रहा है, थोड़ा इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे फास्ट स्लाइड होगा ये। ठीक है, और स्लो करना है तो ये प्लस वाला, एक सिंगल प्लस वाला क्लिक करो, बस नॉर्मल सी मूवमेंट आ गई इसमें। ठीक है, और थोड़ा बड़ा चाहिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कट करो, फास्ट स्पीड वाला लो एंड ड्रैग कर दो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें बहुत, ये सेम चीज़ आउट में भी आप कर सकते हो, जो मैंने पीछे टेक्स्ट के बारे में बताया था। कट करो, इसमें आउट वाला इफेक्ट देखो, जैसे आउट वाले में स्लाइड लेफ्ट है, डबल प्लस, बहुत सारी हो जाएंगी, चला गया, काम खत्म। तो बेसिकली ये टेक्स्ट में इसमें स्पीड आ गई। अब यहीं पे इसके पीछे साउंड इफेक्ट डाल दोगे तो एक साउंड इफेक्ट वाला लुक आ जाएगा, वो भी डाल के दिखाएंगे अभी। तो अभी ये टेक्स्ट आ गया, कैप्शन आ गया, अब आएगा जूम इन जूम आउट। तो जूम इन जूम आउट कैसे करना है, देखो मान लो मुझे ये वाला टेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ पे मुझे कुछ जूम आउट करके दिखाना है, क्योंकि जब भी कोई हाईलाइट वाला पॉइंट आता है जूम करना होता है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, मैंने यहाँ पे कट लगाया और आप ढूंढते रह जाओगे कि, ठीक है, अब कट लगा दिया मैंने ताकि उसमें कोई इफेक्ट पे फर्क ना पड़े। ठीक है, अब मैं इस पे गया, बेसिकली इसके स्केल वाला है, इसको मेन छेड़ूंगा मैं। स्केल अभी मैंने लॉक कर दिया की फ्रेम से, थोड़ा सा आगे गया, की फ्रेम मैंने बढ़ा दिए, जिससे ये भी जूम वाला पार्ट आ गया। ठीक है, देखो भाई, और आप ढूंढते रहे, ये जूम हो गया। इसको भी मोशन ब्लर डाला जा सकता है, वो कैसे वो बताता हूँ। देखो, अगर आप इसमें ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डालते हो तो वो एकदम नेचुरल लगेगा कि आप कैमरे से जूम इन किए। ठीक है, गए, ये जो नीचे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, वैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, मैंने डबल क्लिक कर दिया जिससे अपने आप आ गया ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ गया। इसकी पोजीशन, एंकर पॉइंट, सारी चीज़ें हैं। स्केल वाले पे मैंने भी राइट मतलब की फ्रेम डाला, थोड़ा सा आगे गया, फिर स्केल मैंने बढ़ा दी, नॉर्मल जैसा ऊपर स्केल में किया वैसे किया, बट इसमें शटर एंगल है ना, इसको मैंने 180 या फिर 360 जो भी है, जिससे क्या एक स्मूथ मोशन भी लगेगा, और आप ढूंढते रह जाओगे कि एक स्मूथ मोशन लगेगा। अगर इसमें फास्ट भी करूँगा तो थोड़ा मोशन ब्लर भी लग जाएगा इसमें। ये बेसिकली मोशन ब्लर लगाने का तरीका होता है, और आप ढूंढते रह जाओ, जिससे थोड़ी स्मूथनेस और नेचुरलिटी आती है कि भाई नेचुरली जूम हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया जूम वाला पार्ट, जूम इन जूम आउट वाला। सेम इसमें साउंड इफेक्ट डालोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब इफेक्ट को अगर हटाना बदलाना हो, यहाँ पे FX लिखा हुआ है सामने, उस पर क्रॉस कर दो, हटा दो, ये हट जाएगा। ठीक है, लगाना है वापस ले आओ, हटा दो, लगाना है, जो भी करना है। अभी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे काम का नहीं है। ठीक है, जूम इन जूम आउट हो गया।
अभी बेसिकली मेन है जो स्क्रॉल बार है वो, तो उसको कैसे करना है, मैं कैसे बिल्ड करता हूँ बेसिकली मैं बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, ये जो लिस्ट आती है ना, इसमें शेप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया मैंने। शेप में ड्रॉ करूँगा एक नीचे नीचे, ये एक शेप ड्रॉ कर दी मैंने रेक्टेंगल टाइप, ठीक है। रेक्टेंगल मैं इसी यहाँ से लेके यहाँ तक करूँगा एकदम एज पे, ताकि वो मुझे एकदम नेचुरल वाला स्पीड बार वाला आए मेरे पास, ठीक है। तो अभी इसकी सेटिंग्स ये आ गई, लेयर इसकी यहाँ पे वापस वी दबा के सिलेक्शन में आ गए, सेलेक्ट किया शेप लेयर। ये जो इसका कलर है फिल, बेसिकली जो मुझे इसका अंदर का कलर है वो मुझे रेड करना है, ये रेड कर दिया मैंने। स्ट्रोक देना नहीं है मुझे, बैकग्राउंड कुछ नहीं देना मैंने, बेसिकली हो गया बस। अभी इसमें थोड़ा सा मोशन ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ, सर्च मारो क्रॉप, डबल क्लिक करो, क्रॉप इफेक्ट्स में लग चुका है अभी, ठीक है। नीचे जाओ यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में, या फिर ऊपर देखो ऊपर लग गया क्रॉप, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली करना है ये जो राइट वाला ऑप्शन है इस पर की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। और इस की फ्रेम को हम मूव करा सकते हैं एंड में वीडियो के। अभी ये लेयर के एंड में हुआ है, यहाँ तक हुआ है अभी। जब इसको लेयर को हम पूरा वीडियो के इक्वल में कर देंगे, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग की लेयर ये स्टार्टिंग है, एंडिंग की ये फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट वाला बंद हो गया। जब भी ऐसे स्निप ना होती हो ना, तो मैग्नेट वाला ऑन चेक कर लो, ऑन करना, उसके बाद ये अपने आप स्निप हो जाएगा, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग और एंडिंग वाला की फ्रेम ऐड करने हैं मुझे। तो आर को मैं एक बार के लिए रखूँगा 100 और एक बार मैंने रख रखा है 0। तो स्टार्टिंग में मैं उसको रखूँगा 100, एंड में मैं उसकी की फ्रेमिंग रखूँगा 0। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा बेसिक समझ के आ जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो ये प्रोग्रेस बार भी आ गई मेरी। अभी कोई सेंस नहीं बनाता अगर इसको मैं मिडिल में डालता हूँ। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ भी मतलब प्रोफेशनलिज्म वाले भी लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब मैं इसको ऊपर हवा में डालता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में क्यों झूल रही है, इसका क्या बेस है। अगर कैप्शन है यहाँ पे तो इसका बेस बनता है, कैप्शन के आसपास होनी चाहिए चीज़, बट अब नीचे है तो ये, अब अगर आप इसको रील में भी देखोगे ना तो ये अच्छा लुक देती है जब नीचे से रेड बार होती है। तो यहाँ पे डालना, अगर आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं है, जैसे कोई और चीज़ नहीं है जिससे अटैच कर पाओ, बिना अटैच के मुझे ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती, आपको लगती है तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेसिकली बन गई स्क्रॉल बार, हो गई। जैसे मान लो वीडियो की ड्यूरेशन इतनी है, तो इसको की फ्रेम जो किया है हमने क्रॉप वाला, उसका जो लास्ट वाला की फ्रेम, स्टार्टिंग वाला तो स्टार्टिंग में है ही, लास्ट वाला इसको ड्रैग करके लास्ट में ले जाओ, ये यहाँ तक जो वीडियो उसके लिए हो गई, हो गया ये भी। अब साउंड इफेक्ट है, तो साउंड इफेक्ट कैसे है, देखो यहाँ पे गए अगेन, मैं अभी के लिए कोई एक ड्रैग कर लेता हूँ, साउंड इफेक्ट्स, ये मैंने फोल्डर बना रखे हैं अलग अलग साउंड इफेक्ट के। आई नीड लाइक माउस क्लिक, ड्रैग किया, इस पर ड्रैग किया, जूम किया, माइनस ये, तब सुनो इसको है बेसिक एक अच्छा लुक आ गया साउंड इफेक्ट डालते ही। बिना साउंड इफेक्ट के और साउंड इफेक्ट में फ़र्क दिखा, डाल आके डाल दी जैसे देखो अभी डाल दी, ये नॉर्मल आया है, अभी इसमें मैं साउंड इफेक्ट डाल देता हूँ, डाल दी, एक अलग ही लुक आ गया। तो ये साउंड इफेक्ट हो गया। अब बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे साउंड इफेक्ट डाला है वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो। कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ड्रैग करो, उसको लाओ नीचे नीचे, और ये लग गया तुम्हारा, अरेंज कर लो कट्स वगैरह करके, और लग गया तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक। ये हो गई तुम्हारी रील एडिटिंग। कंट्रोल M दबा के एक्सपोर्ट कर लो क्लाइंट्स के लिए और क्लाइंट को भेज दो। सो दिस इज हाउ यू एडिट रील्स इन प्रीमियर प्रो, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर में भी सेम, लगभग सेम चीज़ें होती है, बस आपको चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, बहुत लंबी हो गई। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।